सुजलां सुफलां मलयजशीतलां सस्यश्यामलां वन्दे मातरम्। सुजलां सुफलां मलयजशीतलां। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। खेत खलिहान की पगडंडियों पर दौड़ती हुई ऐसी लड़की की कहानी जो देखते ही देखते 15 अगस्त लाल किले के राष्ट्रीय पर्व में विशेष मेहमान बनकर योग का खूबसूरत चेहरा बन गईं। योग एक ऐसा प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक और तपस्वी अनुशासन जिसमें श्वास नियंत्रण, सरल ध्यान और विशिष्ट शारीरिक मुद्राओं का अभ्यास शामिल है। योग का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत चेतना को सार्वभौमिक चेतना के साथ जोड़ना है, जिससे मन, शरीर और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित हो सके। अनंत काल से चलती आ रही योग की यात्रा समय के साथ अपने स्वरूप को बदलती रही है। यह उस समय गौरवशाली हस्ताक्षर बन जाती है जब खेत खलिहानों की पगडंडियों पर दौड़ती गांव की एक बेटी स्टेट लेवल की खिलाड़ी बनकर एकाएक राष्ट्रीय स्तर पर योगा का खिलखिलाता चेहरा बनकर सभी के लिए अनुकरणीय बन जाती है। यह बात हो रही है योग की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुकी रेवाड़ी से संचालित हो रही आयुष्य मंदिरम संस्था की शिक्षिका सुषमा की, जिन्हें हाल ही में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में आयुष्य मंत्रालय की तरफ से विशेष मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मान किया गया। वह हरियाणा प्रदेश से पहली ऐसी महिला थी जिन्हें योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए देश के सबसे बड़े आयोजन में विशेष अतिथित्व का गौरव प्रदान हुआ। सुषमा को मिला यह सम्मान ग्रामीण अंचलों के साधारण परिवेश में रह रही उन बेटियों के लिए प्रेरणा है जिन्हें आज भी अपने सपनों को साकार करने के लिए पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। महेंद्रगढ़ जिला के गांव सीहोर निवासी रामेश्वर दयाल सावित्री देवी की 6 संतानों में तीसरे नंबर की सुषमा को बचपन से ही खेल के मैदान से लगाव हो गया था। सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए उसने बास्केटबॉल, हॉकी एवं कबड्डी जैसे खेलों में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए स्टेट लेवल की खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त कर लिया। पिता पेशे से सरकारी शिक्षक थे। उन पर अपने बच्चों की पढ़ाई के साथ उनकी शादी करने समेत अनेक पारिवारिक जिम्मेदारियां थीं। इसलिए सुषमा पारिवारिक अनुशासन के साथ आगे बढ़ती रही। 4 दिसंबर 1999 को उनकी शादी गांव कनीना निवासी डॉक्टर जयप्रकाश से हो गई। यही से सुषमा के जीवन में योग का प्रवेश हो गया। 2006 में यह दंपत्ति दिल्ली आकर रहने लगा। पति के मार्गदर्शन में सुषमा ने योग की शिक्षा ग्रहण करते हुए मास्टर डिग्री प्राप्त की। सुषमा ने 2014 से योग को क्रांति की तरह फैलाना शुरू कर दिया। वह छोटे छोटे पार्कों में जाकर लोगों को निशुल्क योगा का अभ्यास कराने लगी। पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए मदर टीचर की नौकरी भी की। खुद को पूरी तरह से योग में समर्पित हो चुके इस परिवार ने 14 साल दिल्ली में रहने के बाद 2018 में रेवाड़ी में रहना शुरू कर दिया। सुषमा ने योग में खुद को पूरी तरह समाहित कर दिया था। पति डॉक्टर जयप्रकाश छाया बनकर उसे मार्गदर्शित कर रहे थे।
11 साल की निरंतर योग यात्रा में सुषमा का एक एक पल योग में समा चुका था। यही वजह है कि योग की इस यात्रा में वह अभी तक 5000 के लगभग निशुल्क योग शिविर का आयोजन कर चुकी है, जिसमें कोविड काल में हजारों लोगों को ऑनलाइन योगा कराकर इस योगाचार्य ने भारत जगत में अपनी अलग पहचान को स्थापित कर दिया। उनके इस अविस्मरणीय योगदान को देखते हुए संस्कृत अकादमी नई दिल्ली, आयुष मंत्रालय, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, इंटरनेशनल योगा ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन योगा एसोसिएशन समेत अनेक राष्ट्रीय योगा संस्थाओं ने उन्हें समय समय पर सम्मानित किया। 2022 में इस दंपति ने आयुष्य मंदिरम संस्था का गठन किया, जो देश के आयुष मंत्रालय की 150 संस्थाओं में अपना विशेष स्थान रखती है। इस संस्था ने योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। करीब 15 से ज्यादा पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है और कुछ पर कार्य तेजी से चल रहा है। सभी को आयुष मंत्रालय ने भी विशेष श्रेणी में रखा है। योगा के इस तपस्वी जीवन की यात्रा में बिना शोर मचाए यह परिवार तमाम चुनौतियों से लड़ता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। 15 अगस्त से एक महीने पहले दिल्ली के पीएमओ के अंतर्गत आने वाले मंत्रालय से उनके पास फोन आया कि योगा में अतुल्य योगदान देने पर स्वतंत्रता दिवस के राजकीय समारोह में सुषमा जी को विशेष मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया जा रहा है। देखते ही देखते सूर्य की पहली किरण का अभिप्राय माने जाने वाली सुषमा योग का खूबसूरत चेहरा बन गईं। तो ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, ये मेरे लिए बहुत एक गौरव का और विश्व के लिए बड़ा ही गौरव में। ये वो पल था जिसे महसूस करके योग एवं सुषमा एक ही स्वरूप में खुद को गौरव में अभिभूत हो रहे थे और इस यात्रा के रचनाकार डॉक्टर जयप्रकाश मुस्कुराते हुए योग की अगली यात्रा की तैयारी में जुट गए थे।